2024 के लिए आज का वीडियो क्लास 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम और जो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बात देखिए। पहली चीज तो यह समझिए कि यहां से 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर देखा यह गया है कि कई बार ये नंबर कितना है 4 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन जनरली यहां से नहीं आते हैं। अब देखिए इस 3 या 4 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो काफी कुछ यूनिफॉर्म सा है। सो अगर आप एनटीए के पेपर उठा करके देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आ जाता है। कौन से इनमें से सूडोसीलोमेट है, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन से ये है, इस तरह के कुछ फीचर्स देकर के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको मैचिंग क्वेश्चन करा दिया, बताइए 4 फाइलम के नाम लिख दिए, वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में देखने को मिलता है, प्रोटोनेफ्रिडिया किस में देखने को मिलता है, और आपसे मैचिंग करा दिया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नेम्स पर पूछा जाता है। अब नेम्स पे कैसे, ये बायोलॉजिकल नेम्स भी हो सकते हैं, कॉमन नेम्स भी हो सकते हैं। लिमुलस को किंग क्रैब कहते हैं फॉर एग्जांपल। इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और एक और क्वेश्चन यहां पर इसी में यह पूछा जा सकता है कि आपको एक बॉक्स बना करके दे दिया, उसमें 10 12 6 7 8 10 12 ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं एनिमल्स के। वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कॉमन नेम भी हो सकते हैं। इसमें से कितने इस फाइलम के हैं, इसमें से किस किस को हम अलग कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर दे देंगे, आप बताइए इसमें से कितने बाइलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है लेकिन उनके पास सीलोम नहीं है फॉर एग्जांपल। इस तरह की चीज आपसे पूछी जा सकती है। सो जनरली आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन नीट एंट्रेंस एग्जाम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि नीट एंट्रेंस एग्जाम के पास बहुत इंपॉर्टेंट, हम बहुत पास में हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। ये बात तो तय है कि सबको पता है पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बिना पढ़े तो बेटे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या कोई ऐसी भी चीज है जो कि मैं अगर करूं तो गड़बड़ कर देगी? तो वो कौन सी चीज है जो नहीं करनी चाहिए? वो ये है कि इस क्वेश्चन को ये समझिए कि यहां पर इस चैप्टर में 3 से 4 ही क्वेश्चन आने हैं, और ये पूरे के पूरे ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली किससे आने हैं? एनसीईआरटी से आने हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो नाम भी है, और अगर उन्होंने कहा है कि वो केवल फाइलम पूछेंगे इनवर्टिब्रेट्स में और केवल क्लास पूछेंगे, क्लास तक पूछेंगे वर्टिब्रेट्स में और कॉर्डेट्स में, तो यही वो पूछा जाता है। अब मैं देखता हूं बच्चे मोटे मोटे रजिस्टर भर के आते हैं। सो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, 3 4 4 रजिस्टर भरे हुए हैं उनके, जिसमें ऑर्डर, सब ऑर्डर, पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है कि ये किस किस की लाइफ साइकिल उन्होंने पढ़ाई हुई है। इट इज, और हमें अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट टॉपिक है। तो हो क्या रहा है कि हम अननेसेसरी इसमें जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ये इंपैक्टफुल स्टडी नहीं है बेटे, ये आपका टाइम खराब करेगी। सो डू नॉट डू दिस, इस काम को आपने करना नहीं है, ये बात तय है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो करना बहुत जरूरी है? सो मैं ये पूछ रहा हूं क्या जरूर करें ये चीज। देखिए ये वो उसके बिना कह रहा हूं, उसके अलावा कह रहा हूं कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो चाहिए ही, इसके अलावा और क्या करें? जब मैंने आपसे इस तरह कहा कि कैरेक्टरिस्टिक को मैच करा लेंगे, नेम्स को मैच करा लेंगे, तो आपको यह समझ में आ गया कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने हाथ से फैक्ट शीट बनाइए, आप अपने हाथ से फैक्ट शीट बनाइए। फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर शीट लीजिए, उसमें इस तरह से एक कॉलम बना लीजिए, 2 कॉलम, यहां पर लिखिए फाइलम का नाम, कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दूसरी फाइलम का नाम, कॉमन नेम और उनके जो बायोलॉजिकल नेम है, ये अपने हाथ से बनाइए। ये कहीं से डाउनलोड मत करिए, ये किसी की बनी बनाई मत लीजिए। मैं भी दूंगा आपको, मैं भी आपको बना करके टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, लेकिन आपसे मैं ये मतलब एक्सपेक्ट करता हूं कि ज्यादा टाइम की बात नहीं है बेटे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये कहने की बात है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे भी आप इस चैप्टर में महीनों लगा देते हैं। 2-1 घंटे में केवल ये अपने हाथ से बना दीजिए। होता क्या है कि एक मोटर मेमोरी भी होती है। सो एक तो ये मेमोरी है, एक मोटर मेमोरी भी होती है मसल की भी। कुछ चीज अगर आप अपने हाथ से
देख रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, मतलब आपने देखा भी और उसमें बेटे मूवमेंट भी करी, तो वो 2-3 बार क्या हो रहा है, ब्रेन में रजिस्टर हो रहा है और उसके रजिस्टर होकर के मेमोरी बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। सो मेरा मतलब है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात तो हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। अब